बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले कराची में लियाकताबाद सुपरमार्केट से एक 18 साला लड़की उसकी सूटकेस में बंद तशद्दुद लाश मिलती है। लड़की के हाथ पीछे बंधे होते हैं, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। ऐसा लगता है कि मारने से पहले लड़की पर बहुत बुरी तरह से तशद्दुद किया गया है। इस लड़की की लाश किस तरह से यहाँ पहुंचती है, इस बारे में तो डिटेल्स आपने सुनी ली होंगी। टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई, नेशनल मीडिया ने इसको उठाया। लेकिन अब इस केस में कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैरत अंगेज इंकशाफात हैं। लड़की के मोबाइल फ़ोन ने कौन से राज से पर्दा उठा दिया। होता कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के सीसीटीवी कैमरास जो है जिनमें देखा जाता है कि एक रिक्शा जो है वो फुटेज में नजर आता है। रिक्शा ड्राइवर होता है, उसके साथ एक छोटा बच्चा जो कि 5 से 6 साल का है, उसके साथ आगे बैठा होता है, जबकि पीछे एक खातून बैठी होती है और साथ ही एक सूटकेस होता है। सूटकेस लेकर ये रिक्शा जो है ये नाजमाबाद चौरंगी से लियाकताबाद चूना डिपो आया और यहाँ पर रिक्शा सवार जो मुलजिमान है वो रॉन्ग साइड से आते हैं और सूटकेस यहाँ फेंक कर फरार हो जाते हैं। ये इलाका लियाकताबाद सुपरमार्केट फिरदौस कॉलोनी के करीब है। जरा इस बात को जहन में रखिएगा क्योंकि अब कड़ियां से कड़ियां मिलती चली जाएंगी। अच्छा, अब ये पुलिस जो है रिक्शे के फरार वाले रास्तों की सीसीटीवी भी हासिल कर चुकी है और इसमें बहुत सी चीजें सामने आई हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश बढ़ाई। लड़की की पहले तो शनाख्त सामने आई और इसका नाम सामने आया 18 साला अरीशा के नाम से। अब अरीशा के वालिदैन को तलाश करना था तो उसके वालिदैन भी मिल गए। इसकी वालदा हैं और वालिद हैं। वालदा ने एक और जगह शादी की है, वालिद ने एक और जगह शादी की है। इसके माँ बाप की आपस में डिवोर्स हो चुकी थी। दोनों अपने अपने मियाँ और बीवी के साथ अलग अलग जिंदगियां गुजार रहे थे। ये लड़की अपनी नानी के घर अपनी माँ के साथ भी रहती थी और नानी के घर रहती थी। नानी का घर है फिरदौस इलाके में। जी हाँ, फिरदौस कॉलोनी में इसकी नानी का घर है और इस लड़की की लाश फिरदौस कॉलोनी के पास इस मार्केट से मिलती है जो कि इस कॉलोनी के बहुत ही करीब है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब पुलिस ने लड़की की लाश जो है वो हासिल की, उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरास निकाले, उसमें रिक्शा वगैरह और सबको देखा जा रहा है, लेकिन लोगों की जो शक्ल सूरत है वो कुछ वाज़ेह नहीं थी। उसमें वजाहत नहीं हो रही थी कि ये लोग कौन है, जो रिक्शे में बैठने वाला, चलाने वाला, सूटकेस को फेंकने वाला कौन है। ऐसे में पुलिस जो है इस लड़की के वालिद को ढूंढती है तो पता लगता है कि इसका वालिद जो है वो हाई कोर्ट का वकील है। इसका वालिद जो है पुलिस के पास आता है और पुलिस को आके वो क्या बताता है, वो कहता है कि मेरी बेटी जो है मेरे पास मिलने के लिए आई थी। वो अपनी माँ के पास से फिरदौस कॉलोनी नानी के घर से निकलती है और मेरे पास पहुंचती है और मुझसे उसे कुछ पैसे चाहिए थे। वो कहते हैं कि उसका मोबाइल फोन जो है वो टूट गया हुआ था और उसे फोन नया चाहिए था जिसके लिए उसने मुझसे पैसे मांगे। वो कहते हैं कि मैंने उसको पैसे दिए और उसके बाद वो मेरे पास से चली गई। जब वो रात के घर नहीं पहुंची तो उसकी वालदा ने मुझे फोन किया और कहा कि वो तुम्हारे पास आई थी और अभी तक घर वापस नहीं पहुंची। तो मैंने उसको बताया कि वो तो मेरे पास आई थी, मैंने उसको पैसे दिए, अपना टूटा हुआ मोबाइल फोन वो इधर ही छोड़ गई और खुद वो चली गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि वालदा परेशान होती है और फिर इसी तरह से कंप्लेन की जाती है और उसके बाद वो जो बॉडी मिली होती है, वो सारा कुछ मामला जो भी होता है और पता लगता है कि उनकी बेटी जो है वो मर चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद ये वालिद जो है, जो कि हाई कोर्ट का वकील है, हैरत अंगेज तौर पे ये सारी तफसीलात पुलिस को देता है और पुलिस उससे कहती है कि वो मोबाइल फोन हमें दिखाओ जिसके बारे में उस लड़की का कहना था कि उसे नया मोबाइल फोन चाहिए। तो उसका वालिद जो है वो जरा रिलक्टेंट दिखाई देता है, लेकिन पुलिस जो है वो फोन उससे हासिल करने में कामयाब होती है। उसके बाद वो वालिद उसको फोन देता है पुलिस को और पुलिस जो है उस फोन को जब चेक करती है तो वो फोन बिल्कुल ठीक हालत में होता है, लेकिन फोन के अंदर से तमाम का तमाम डाटा जो है वो अरेज था। अगले दिन पुलिस जो है वो इसके वालिद के घर पहुंचती है और वहां पर जाकर देखती है दरवाजे पर ताला लगा होता है। इसका वालिद जो है अपनी बीवी और अपने बेटे समेत घर से गायब होता है। जी हाँ, इस शख्स का एक 6 साला बेटा भी है। अब कड़ियां आपको जुड़ती दिखाई दे रही होंगी कि एक तरफ फिरदौस कॉलोनी के पास लाश का फेंके जाना और उसके बाद घर के दरवाजे को ताला लगा होना। ये दोनों बातें जो है इस तरफ इशारा करती है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ बात है जिसको वालिद जो है वो छुपा रहा है। बाप जो कि हाईकोर्ट का वकील है, फोन जो है वो पहले तो उसने गायब करने की कोशिश की, फिर जब फोन दिया तो वो बिल्कुल ठीक हालत में था, लेकिन उसमें से तमाम का तमाम डाटा जो है वो अरेज था। अब इसकी एक बीवी है और इस दूसरी बीवी से इसका एक 6 साला बच्चा भी है। अब पुलिस को ये शक है कि उस रिक्शे के अंदर एक औरत थी और एक 6 साला बच्चा था।
5 से 6 साल की उम्र का बच्चा था जो कि रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठा था और इन्हें शक है कि तस्वीर तो वाजे नहीं है लेकिन शायद किसी फुटेज में और चीजें क्लियर आ जाए। लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे उस रिक्शे में बैठे हुए जो लोग थे वो यही बाप की फैमिली थी। पहले पुलिस ने तफ्तीश में वालदा को भी शामिल किया क्योंकि वालदा के घर के पास से लाश का मिलना जो है वो उनकी तरफ भी इशारा कर रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गोया बच्ची जो है, जो हमारी एक रीडिंग है और जो मेरी रिपोर्टर जो है वहां पर उनसे जो बात हुई है कराची में, उन्होंने ये बताया कि ऐसा लगता है कि बच्ची जो है वालिद के पास पैसे मांगने गई, वहां पे कोई तलकलामी हुई, बच्ची को मारा पीटा गया, ज़द-ओ-कोब किया गया और उसके बाद उसकी वहां डेथ हुई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे बच्ची के हाथ पीछे को बंधे हैं। इस पर यह हैरत होती है कि एक बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि अपनी बच्ची के हाथ पीछे बांध कर उसको मार डाले। एनीवे होता कुछ इस तरह से है कि ये बच्ची अपने बाप के पास गई होगी, गुमान नहीं किया जा रहा है और वहां पर इसकी मौत वाकई हुई, जिसके बाद इसकी बॉडी को रिक्शे में डालकर, सूटकेस में डालकर, रिक्शे में डालकर उस इलाके में जहां उसकी नानी का घर है उसके करीब उसकी बॉडी को फेंका गया ताकि ये शक व शुबा जो है वालदा की तरफ या नानी की तरफ या उसके नानके की तरफ जाए और ये काम जो है ये किया गया। अब एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि ये शख्स जो है इसके रिश्तेदारों से राब्ता किया जा रहा है और इसकी फैमिली में इसको ढूंढा जा रहा है और इसके गिरदोनवा में जो इसके दोस्त और इसके साथ जो काम करते हैं लोग उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। लड़की की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची जवान थी, 18 साल की थी, एक ख्वाहिश लेकर अपने बाप के पास गई थी और दुखी माँ जो है वो उसकी राह देखती रह गई। माँ बाप के लड़ाई झगड़ों में बच्चे इस तरह से पिस के रह जाते हैं जिस तरह की ये बच्ची जो है इसके साथ हुआ। अच्छा, अब एक और चीज जो है वो सामने आ रही है, वो चीज ये सामने आ रही है कि ये लड़की जिस वक्त अपनी माँ के घर से निकली थी और जब वो अपने बाप के घर पहुंची थी तो वहां पर पहुंचने से पहले उसने अपने बाप को एक फोन किया था। ये फोन कॉल जो है आखिरी ये कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है बच्ची का निकाला गया और उसके बाद बच्ची की जो लास्ट लोकेशन है वो बाप के घर की ही आती थी। लेकिन बाप ने ये बात कहकर अपने मामले को क्लियर करने की कोशिश की कि फोन मेरे घर में इसलिए मौजूद था क्योंकि बच्ची वो फोन मेरे घर ही छोड़ गई थी, क्योंकि उसके बाद की लोकेशन ऑफ आ रही थी। तो ये कहकर बाप ने बचने की कोशिश तो की और वो एक वकील था और उसको ये पता था कि इस तरह की चीजें करके अपने आप को बचाया जा सकता है। लेकिन कॉल डाटा रिकॉर्ड जो उसकी सारे मैसेजेस और इन सब का डिलीट होना जो है और उसके अंदर कुछ भी ना मालूम होना इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि गालिबन बाप बेटी के दरमियान कुछ ऐसी तलकलामी हुई थी, कुछ ऐसे तल्ख मैसेजेस थे जिसकी वजह से बाप की तरफ शुबा जा सकता था और उसको ये डर था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तभी उसने ये कार्रवाई की और उसके बाद वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वहां से गायब हो गया। पुलिस ने एक और काम किया है कि इस वकील की बीवी की तस्वीर हासिल की है कुछ कोलीग से और कुछ हमसायों से और उस तस्वीर को भी मैच किया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीछे बैठी हुई खातून जो है अगर उसकी जिसामत और रिक्शा चलाने वाले शख्स की जिसामत और बच्चे की जिसामत उन तस्वीर से मैच हो जाती है तो फिर कुछ बात आगे बढ़ सकती है और मामला थोड़ा और क्लियर हो सकता है। बच्ची की वालदा से चूंकि वो बहुत गम में है उनसे भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि बाप और बेटी के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे, क्या पैसों के मामले पर बाप इतनी इंतहाई एक्सट्रीम तक जा सकता है कि बच्ची को मार सकता है। ये बातें जो है अभी क्लियर होने वाली हैं लेकिन वाज़ेह शक बाप की तरफ जा रहा है क्योंकि वो घर को ताले लगाकर वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है, जिस बात की तरफ निशानदेही करती है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो यकीनन इसमें किसी हद तक मुलव्विस है, किस हद तक मुलव्विस है और क्या कुछ वो जानता है ये सब अब पुलिस जो है अपने तफ्तीश के दायरा कार को जैसे बढ़ाएगी तो मालूम कर लेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इस तरह के तकालीफ से हर माँ बाप को अल्लाह पाक बचाए रखे। इसकी वालदा के लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।